बुलबुल अनुष्का शर्मा का ही प्रोजेक्ट है क्या? बुलबुल हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। कुछ कुछ हाँ, कुछ कुछ ना। आइए जानते हैं। कहानी 1881 का बंगाल से शुरू होती है। एक छोटी बच्ची बुलबुल की शादी हो रही है। बाल विवाह। बुलबुल को कुछ अता पता नहीं शादी क्या होती है। घर वालों ने कह दिया शादी है तो है। बुलबुल को कहानियां सुनने में बड़ा रस आता है, खास तौर से डरावनी कहानियां। जब बुलबुल की डोली विदा होती है तो उसके साथ होता है उसी का हमउम्र सत्या, जो उसको उसकी मनपसंद कहानियां सुनाता है। बुलबुल को लगता है उसकी शादी सत्या से ही हुई है। डोली हवेली पहुंचती है। हवेली में नौकर चाकरों के अलावा कुल 4 नग रहते हैं। इंद्रनील ठाकुर, उसका जुड़वा भाई महेंद्र ठाकुर, महेंद्र की बीवी विनोदनी और सबसे छोटा सत्या। 5वीं बुलबुल है। शादी की पहली रात ही बुलबुल को पता चल जाता है उसकी शादी सत्या से नहीं, उसके बड़े भाई इंद्रनील ठाकुर से हुई है। कहानी में कर सीधे 20 साल आगे। सत्या लंदन से पढ़ाई करके लौटा है। उसके एक भाई की हत्या हो चुकी है, दूसरा हवेली छोड़कर जा चुका है। बुलबुल ठकुराइन बनी राज कर रही है। उधर गांव में रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। लोगों का विश्वास है कि ये किसी चुड़ैल का काम है। जाहिर है लंदन रिटर्न सत्या ये सब नहीं मानता। उसके अंदर का शेरलॉक होम्स जाग गया है। उसका शक गांव में नए आए डॉक्टर पर है। तो क्या डॉक्टर ही किलर है, या वाकई कोई चुड़ैल है तो कौन? क्या हवेली की कोई औरत? ये मर्डर मिस्ट्री है या भूत प्रेत की लीला? इन सवालों के जवाब जानने के लिए नेटफ्लिक्स पर 1.5 घंटा खर्च कीजिए। इसके आगे कुछ बताएंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। तृप्ति डिमरी बेहद अच्छी लगी है। अविनाश तिवारी और वो दोनों ही सहज लगे हैं। शायद लैला मजनू के समय की बॉन्डिंग का असर हो। तृप्ति ने इमोशनल सीन्स शानदार ढंग से निभाए। एक सीन में वो चरित्र पर ढका छुपा लांछन लगाने वाले की बात पर हंस देती है। उसी वक्त उनकी आंखों में निराशा का आहत होने का भाव भी झलक जाता है। दर्शक के तौर पर आप इससे कनेक्ट कर जाते हैं। ये एक्टर की कामयाबी ही है। अविनाश तिवारी का आवाज में जो डेप्थ है वो उनकी पूंजी है। अभिनय भी उनका बेहद सधा हुआ है। राहुल बोस तो खैर है ही मंझे हुए कलाकार। ठाकुर के पात्र को बढ़िया निभा ले गए। पाओली दाम भी संतुष्ट करती है। एक सीन में वो शादी के वक्त लड़कियों को परिवार वालों द्वारा दिए जाने वाले झांसे गिना रही होती है। उस वक्त की उनकी हताशा से भारतवर्ष की ज्यादातर लड़कियां तुरंत रिलेट कर जाएंगी। कभी विक्टिम तो कभी विलेन लगना उन्होंने खूब अच्छे ढंग से किया। परामृता चटर्जी ने डॉक्टर के रोल में फिल्म को मजबूत कंधा दिया है। कम सीन्स के बावजूद उनकी धमक दिखती है। डायलॉग, स्क्रिप्ट, स्टोरी, लिरिक्स राइटिंग में अपना लोहा मनवा चुकी अन्विता दत्त का ये बतौर डायरेक्टर पहला प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसे विजुअली तो बढ़िया बनाया है, पर उतना असरदार नहीं बन पाया जितने की उम्मीद थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बुलबुल बुरी फिल्म है। इसके अपने मोमेंट्स हैं और महज उनके लिए भी ये फिल्म देखी जा सकती है। बेसिकली बुलबुल न तो पूरी तरह संतुष्ट करती है, न ही डिजास्टर है। बीच में कहीं घूमती रहती है। आप देखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।